गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मेजर्स डिफेंस एकेडमी। और इस चैनल पे आपको सैनिक स्कूल, आरएमसी, आरआईएमसी, जो भी मिलिट्री रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनके जो भी एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सैनिक स्कूल जो क्लास 6 के लिए जो एडमिशन होता है उसका क्या क्या सिलेबस होता है। ठीक है, तो हम सिलेबस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स, क्योंकि जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया होता है तो उनको थोड़े से डाउट होते हैं। ठीक है, कि सिलेबस कैसा होता है, कि फॉर्म कौन से मंथ में आता है, ठीक है, पेमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ डाउट होते हैं, तो वो सब हम अभी क्लियर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखो, जो लास्ट टाइम जो ऑनलाइन सबमिशन की जो फॉर्म की जो विंडो थी वो देखो 21 अक्टूबर 2022 से लेके वो 30 नवंबर तक थी। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ 11 डेज का टाइम मिला था फॉर्म फिल करने के लिए, ऑनलाइन सबमिट करने के लिए। ठीक है, और आपको जो ट्रांजेक्शन करनी थी, आपको जो पेमेंट करनी थी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, तीनों ऑप्शन थे आपके पास। ठीक है, तो वो आपको 30 नवंबर तक करनी थी और ये टाइम था। ठीक है, अगर आपसे फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो वो भी आप करेक्ट करने का आपके पास टाइम था। तो करेक्शन ऑफ डिटेल्स फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। ठीक है, उसके लिए भी आपको एक विंडो दी गई थी, देखो 2 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक। ठीक है, आपके पास 4 डेज का टाइम था। ठीक है, और आपकी जब एडमिट कार्ड आएगा तो ये वाली जो वेबसाइट है, एनटीए की वेबसाइट है, इससे आपको इस पे अनाउंस कर दिया जाएगा और आपको ये वेबसाइट को चेक करते रहना है। ठीक है, और इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दी हुई थी। ठीक है, संडे को होता है, जो अभी हुआ था 8 जनवरी, संडे को हुआ था एग्जाम। ठीक है, तो जो जिन्होंने दिया है उनको पता चल ही गया होगा, जिन्होंने नहीं दिया है और जो देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, तो वो वीडियो देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली क्लास 6, ठीक है, 9th का हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो फिर कोई देखता नहीं है, तो हम 6th स्टैंडर्ड की बात करते हैं। आपने जैसे 5th क्लास को पास कर लिया, ठीक है, और आप 6th क्लास में सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो एग्जाम होगा उसका ड्यूरेशन 150 मिनट्स, 150 मिनट्स बोले तो 2.5 आवर। ठीक है, टाइम देखो ये दिया हुआ था 2 PM से लेके 4:30 PM तक। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर था ये। ओके, सेंटर आपके एडमिट कार्ड में, आप जब भी फॉर्म फिल करते हो, जो भी चॉइसेस देते हो, उसके बेसिस पे आपको सेंटर मिलता है, वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। और जो आप जब पेपर दे के आ जाओगे, जो प्रोविजनल जो आंसर कीज होती है ना, वो इस वाली वेबसाइट पे आपको मिलती है। ठीक है, ये सारा नोटिफिकेशन ही है पिछले साल का, मैं ये भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा भाई, पेंसिल पेपर ओएमआर शीट पे होगा। ओएमआर शीट में क्या होता है, जैसे आपको ऐसे से ब्लैंक सर्कल्स दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सामने आपका क्वेश्चन नंबर होगा, तो आपको जो भी राइट ऑप्शन होगा उसको आपको ऐसे पेंसिल से डार्क करना होता है। ठीक है, और दोनों क्लास 6 और 9 दोनों के लिए ऐसे ही करना होता है। ठीक है, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी। ठीक है, जो टिक होगा आपको वही फिल करना होता है ओएमआर शीट में। ठीक है, तो अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, 6th क्लास में के लिए आप देना चाहते हो एग्जाम, तो उसका सिलेबस क्या है, तो बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी। ठीक है, सेक्शन ए में आती है लैंग्वेज, जो भी आप सेलेक्ट करते हो। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की तो आपको यहाँ पे हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी, और कुछ लिस्ट दी हुई है लैंग्वेज की। हिंदी इंग्लिश के अलावा भी और भी रीजनल लैंग्वेजेस होती है, जैसे कुछ बच्चे हैं गुजराती में पढ़े होते हैं तो उनको गुजराती लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप इंग्लिश में ही दो, ठीक है, हिंदी में ही दो। ठीक है, ये जो सेक्शन ए होगा वहां पे जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, जो लिस्ट दी हुई होती है नोटिफिकेशन में, उसी में से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, मान लो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, तो 25 नंबर के क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होंगे, तो टोटल हमारी लैंग्वेज होगी 50 मार्क्स की। ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये 50 क्वेश्चन होंगे और हर एक के लिए 3 होंगे, तो 150। तो आप देख लो, जो मैथमेटिक्स है वो तो आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अगर आप प्लान कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर से, तो आपको 4th क्लास में आप जब हो ना, तभी से आपको ना स्टार्ट कर देना चाहिए ये जो सैनिक स्कूल के लिए। क्योंकि मैं बताती हूँ, मेरे रिलेशन में मेरे रियल ब्रदर ही हैं, उनका बेटा कर रहा है प्रिपरेशन, तो वो अभी 4th में है, तो वो 4th से ही उसने स्टार्ट कर दिया। तो आप देख लो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। डोंट टेक इट लाइट ना, डोंट टेक इट इजी कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, इफ यू आर सीरियस। ठीक है, अगर आप सच में चाहते हो आपका एडमिशन हो सैनिक स्कूल में, अगर आपको
सच में वहां से पढ़ाई करनी है तो देखो आपको 4th क्लास से तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होगी, ठीक है। तो और वहाँ की फीस भी बहुत अच्छी है। तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, तो माई ब्रदर ही वॉज टेलिंग मी कि फीस है उनकी 15,000 पर मंथ, ठीक है। सो बट इस चैनल पे आपको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो कोचिंग वोचिंग ले ही लेंगे। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, और जिनके आसपास कोचिंग क्लासेस नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, और जिनकी मदर है वो इतना एजुकेटेड नहीं है, तो ये चैनल उनके लिए ब्लेसिंग है, आशीर्वाद समझो आप, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। शेयर करना है आपके दूसरे दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव के साथ जिनको जरूरत है। बट मैं प्रॉमिस करती हूँ इस चैनल पे आपको ये जितने सेक्शन है ना 4, इसका जो भी सिलेबस है ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कंप्लीट कराऊंगी खुद, ठीक है। तो अब देखो इंटेलिजेंस जो है इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे बाद में। ये भी 25 इसमें क्वेश्चन होते हैं और टोटली 50 मार्क्स का है। देखो जनरल नॉलेज है वो 50 मार्क्स की। जनरल नॉलेज में क्या है यार, आपका 5th क्लास तक क्या आता है, ईवीएस आप पढ़ते हो ना, ईवीएस में एनवायरमेंटल साइंसेज, ठीक है, उसमें जो भी होता है आपको बिल्कुल अच्छे से उस चीज को रिविजन कर लेना है। आपने सब पढ़ा हुआ है, नया इसमें कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। आपने जो पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड है, तो आपको उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करना है और भी प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको कोई भी जो एनसीईआरटी बुक है वो सब पढ़नी है, ठीक है। आपकी जो क्लास की जो बुक्स थी, आपके स्कूल में जो भी बुक्स हैं वो सबको अच्छे से पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस सेट जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, उनके साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है। 9th क्लास का हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, 9th का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखो ये जो लैंग्वेज दी हुई है फॉर एडमिशन टू क्लास 6, ये लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, ठीक है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये जो लैंग्वेजेस हैं इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो सेक्शन ए है ना हमारा, ठीक है, सेक्शन ए, वहां पे लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो पेपर ऑफ मीडियम ऑफ पेपर है ना, कि आप कौन से लैंग्वेज में अपना पेपर देना चाहते हो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप इंग्लिश में ही पेपर दो या हिंदी में ही पेपर दो या मराठी में। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में पेपर दो, ओके। तो चलो अभी हम देखते हैं। देखो अभी इसमें कुछ पॉइंट्स दिए इस लैंग्वेज के रिगार्डिंग। अ कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द अबव लैंग्वेज इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल अप्लाई, ठीक है। आप इनमें से जो ऊपर लैंग्वेज दी इसमें से कोई भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड क्या दिया, ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चोजन वाइल फाइलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। द ऑप्शन 1 एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। आपका जो ऑप्शन ऑफ मीडियम है ना क्वेश्चन पेपर, वो आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि आप कौन से मीडियम में आप अपना पेपर देने वाले। आप इंग्लिश में अच्छे हो तो इंग्लिश मीडियम में अपना पेपर दो, हिंदी में अच्छे हो तो हिंदी मीडियम में अपना पेपर दो, एसमीज में आप बहुत अच्छे हो तो उस लैंग्वेज में अपना पेपर दो, और सेक्शन ए में भी वही लैंग्वेज सेलेक्ट करो, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहे हैं, अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिन कैंडिडेट ने, मान लो मैंने इंग्लिश के लिए ऑप्ट कर लिया, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैंने जो सेक्शन ए है वहां पे भी इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया और मैं इंग्लिश में ही पेपर देना चाहती हूँ, ठीक है। एक कोई कैंडिडेट जिसको हिंदी में ही वो पेपर देना चाहता है और हिंदी ही सेक्शन ए में जो लैंग्वेज है जो 25 मार्क्स की है उसमें भी उसने हिंदी भरा, तो ये जो पेपर है बायलिंगुअल होगा। बायलिंगुअल होगा मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको ये पेपर, ठीक है। और ये कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेजेस वुड बी प्रोवाइडेड एग्जाम बुकलेट इन द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंग्लिश, ठीक है। आपने मान लो कन्नड़ लैंग्वेज चूज कर ली, ठीक है, तो आपको जो पेपर है वो कन्नड़ में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। अगर कल को कुछ ट्रांसलेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना उसको फाइनल मान लिया जाएगा, ठीक है। तो चलो ये तो हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं क्लास 6 का जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ टॉपिक दिए हुए ये सब आपने पढ़ा हुआ होता है, तो ठीक है, तो बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। बहुत सारी जो वर्क बुक आती है उनके साथ आपको प्रैक्टिस करना होता है। देखो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल्स, टेम्परेचर, conversion of units, Roman numbers, types of angles, circle, volume of cube and cuboids, prime and composite numbers, plane figure, decimal numbers, speed and time, operation on numbers, complementary and supplementary angles, and arranging of fractions। ये है आपका मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। आप अपना नोट डाउन कर लो अपना और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। इनकी प्रैक्टिस करना है आपको, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और फिर जितने भी वर्क बुक है ना
उनके साथ आपको प्रैक्टिस करना है। आपको ये नहीं है कि आपने बस एक बुक से किया और आपका हो गया, नहीं, कॉन्सेप्ट आप एक बुक से समझो, बट वर्क बुक आप काफ़ी सारी परचेज कर लो और आप प्रैक्टिस करो। जितना भी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा होगा। आपको पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा इंटेलिजेंस। इसका क्या सिलेबस, इसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये भी मैं एक एक ईच एंड एवरी टॉपिक में कवर करवाने वाली हूँ इस चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे तो इंग्लिश लैंग्वेज का दिया हुआ है, आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो उसी का यहाँ पे सिलेबस मिलेगा। तो देखो, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में आपको पता ही है कि आपको एक पैसेज दे देते हैं, उसमें 10 या 15 लाइन्स होती हैं, ठीक है। नीचे उन्हीं के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं कि आपको इसको पहले कॉम्प्रीहेंड करना है। इसका मतलब यही, कॉम्प्रीहेंड करना मतलब आपको ये जो पैसेज दिया होता है ना, पैराग्राफ, आपको इसको समझना है अच्छे से। कॉम्प्रीहेंड का मतलब ही यही होता है। उसके बेसिस पे जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए होते हैं उसको आपको टिक करना है जो भी करेक्ट होता है, ठीक है। प्रपोजिशन आपको बताइए, आर्टिकल, वोकैबुलरी, ठीक है, वर्ब्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग्स, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टेंस फॉर्म, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, करेक्ट स्पेलिंग, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आपके इंटरजेक्शन, ईडियम एंड फ्रेजेस हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है, नंबर हो गया, जेंडर हो गया, एडवर्ब हो गया, राइमिंग वर्ड, सिंगुलर एंड प्लूरल। आपने ये सब किया हुआ है ग्रामर में, बस आपको अभी उन सब का रिवीजन करना है। और इन सब, इसकी भी, ये जो इंग्लिश है इसकी भी बहुत अच्छी अच्छी वर्क बुक्स आती हैं। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी वर्क बुक लेनी है, ठीक है। मैं हर एक छोटी छोटी डिटेल आपको बताऊंगी कि ये वाला पैसेज कैसे कवर करना है, ठीक है, क्योंकि मेरी भी बेटी है, वो अभी 3rd स्टैंडर्ड में है, ठीक है। मैं उसको स्कूल बुक से नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि वो मुझे पता है स्कूल में कवर हो जाने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आईसीएसई बोर्ड हो गया, एनसीईआरटी हो गया, ठीक है, तो ये मैंने बुक्स उसके लिए परचेज की हुई हैं। ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसी चैनल पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो उसको मैंने बहुत सारी वर्क बुक ला के दे रखी, तो वो इतना प्रैक्टिस में उसको करा दिया ना मैंने ग्रामर का, तो उसको अभी ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। फिर क्या, छोटे ही बच्चे होते हैं, आप कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं हो जाते, तो आप जितनी भी वर्क बुक है ना अपने सब्जेक्ट रिलेटेड, आप वो परचेज करें, ऑनलाइन सब मिल जाता है, और अपना प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला हमारा जो लैंग्वेज, अगर हिंदी कोई लैंग्वेज ले रहा है तो उसके लिए ये देखो, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, जैसे संधि हो गया, समास, पर्यायवाची, सिनोनिम्स को बोलते हैं विलोम, एंटोनिम्स हो गए, अशुद्धि शोधन, श्रुति सम्मिनार्थ शब्द हो गए, मुहावरे, संज्ञा के भेदों की पहचान, विशेषण की पहचान, गद्यांश वही कॉम्प्रीहेंशन वाला, क्रिया विशेषण की पहचान, वचन बदलना, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, प्रोनाउन, ठीक है, काल हो गया, टेंसेस, लिंग बदलना, वर्ण विचार, वाक्य विचार, लोकोक्तियां वही ईडियम और फ्रेजेस, वर्तनी शुद्धि, प्रत्यय, ठीक है। ये सब हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। जो, और जो जिसने जो लैंग्वेज रीजनल चूज की, मतलब जो रीजनल लैंग्वेज जिसने चूज की है उसका भी यही है, बस आप अपना ट्रांसलेट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, जो भी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो बस जनरल नॉलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये देखो 50 मार्क्स का आने वाला है, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो फिर टोटल हमारे 50 मार्क्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपकी ईवीएस की बुक है, जो ईवीएस में मान लो टॉपिक वैसे तो होना चाहिए, अगर नहीं है ईवीएस की बुक में टॉपिक तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी ये, ठीक है। चैनल पे हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनने वाली है, ठीक है। जैसे आपकी पहला टॉपिक क्या है, साइंटिफिक डिवाइसेस, जो आप डेली लाइफ में, जैसे थर्मोमीटर, आपको जब फीवर होता है तो आपकी मम्मा थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर नापती है कि नहीं, ठीक है। तो वो सब ऐसी ऐसी डिवाइसेस, ठीक है, प्रेशर नापने के लिए कौन सी डिवाइस होती है वो सब, ठीक है। आइकन एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया, जैसे हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, वो सब, ठीक है, नेशनल एम्बलम, ठीक है, स्पोर्ट्स हमारा क्या है, नेशनल एनिमल, ये सब, ये बेसिक चीजें आप सबने पहले से ही सबको पढ़ा हुआ है, रट्टा मार रखा है, ठीक है। अब रिलीजन ऑफ इंडिया, जैसे हमारे रिलीजन में बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, ठीक है, जैन रिलीजन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये किसने फाउंड किया था, कौन से प्लेस से ओरिजिन हुआ था, ठीक है, उनकी जो रिलीजियस बुक्स हैं और उन जो इंपॉर्टेंट आइडियाज, वो सब हमें पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर में, आपको पता होना चाहिए हमारा जो म्यूजिक है, क्लासिकल फोक डांस है, ठीक है, रिनाउंड जो पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, वो सब हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। डिफेंस है, अगर आप डिफेंस के एग्जाम दे रही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसमें तो आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन से नहीं, क्योंकि जो न्यूज़ में रहेगा वही आएगा। जैसे हमारे पास इक्विवेलेंट जो रैंक होती हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेपन्स क्या, कौन कौन से हमारे पास
एयरक्राफ्ट जैसे सुखोई हो गया, ठीक है, मिसाइल्स हमारे पास जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, हमारे पास पृथ्वी हो गया, अग्नि 5 हो गया, और भी बहुत सारे मिसाइल्स, बैराक हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। वॉरशिप हमारे पास कौन-कौन सी, ये सब ना ये आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ही पढ़ना पड़ेगा। अब स्टैटिक पोर्शन इतना कोई नहीं पूछेगा, ओके? तो अगला देखो स्पोर्ट्स और गेम्स में आपको पता है जो इंडिया और वर्ल्ड में जो खेले जाते हैं, ठीक है? और उनसे रिलेटेड पर्सनल जैसे मैरी कॉम को कौन नहीं जानता, ठीक है? और अभी भी इंडियन जो एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो गोल्ड मेडल लेके, तो ऐसे आपको उनके नाम याद रखने की कौन सी जो स्पोर्ट्स पर्सन है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मेजर कंपटीशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ट्रॉफीज जैसे रणजी ट्रॉफी और क्रिकेट से एसोसिएटेड, ऐसे ही आपको ट्रॉफीज के भी नाम याद रखने हैं, ठीक है। सुपर सेंसेस, ठीक है, ये हो गया, ये रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, टेस्ट एंड डाइजेशन, ठीक है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत हाई फाई नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, ठीक है, जर्मिनेशन, सीड डिस्पर्जल, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, एक्सपेरिमेंट विद वाटर ऑन एवरीडे लाइफ, वाटर पोल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिजीज, ये सब पढ़ना है। टॉपिक देखो टोटल 28 टॉपिक, और ये बहुत आसान है, आपको इनमें बहुत बड़ी बड़ी डिटेल्स नहीं करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन टेरेन एंड लाइफस्टाइल, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जैसे हमारा ताजमहल हो गया, ठीक है, इंडिया गेट हो गया, ये सब हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हो गया। शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल होगा, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब, ठीक है। फूड कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेज ऑफ वेरियस रिलीजन और वेरियस रीजन, सॉरी, ठीक है, नेम ऑफ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं उनके बच्चों को क्या क्या नाम होती है, ये सब आपने पढ़ा हुआ पहले से, फिर भी हम चलो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। ये देखो फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट एनिमल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ना है, जैसे उनके बारे में बेसिक नॉलेज है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, और उनके हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, वो भी बिना किसी फीस के, ठीक है। इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल पर्सनैलिटीज, नेम एंड फील्ड ऑफ अचीवमेंट्स, ठीक है। इंडियन लिटरेरी एंड द कल्चरल जो हमारे अवार्ड होते हैं उनके नाम पढ़ेंगे, ठीक है, और किन किन को मिले। नेचुरल क्लैमिटी आपको पता है जो सुनामी है वो सब, ठीक है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लाइफ ऑफ फार्मर्स और फार्मिंग टेक्निक क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी एंड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम ये हमारा 6 का कंप्लीट हो गया, ये 9th क्लास का मैथमेटिक है, ये हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके। जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो इस चैनल पे आएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। आपको बस एक चीज़ करना है, आपको इसको शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है और आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और जो बेल आइकन होता है ना उस पर को प्रेस कर देना है, ताकि जो भी मैं जब भी वीडियो नहीं डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, आपको अलग से सर्च करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।